सो अब आपने रामायण की बात करी, तो आपने एक अवतार के ऊपर भी बात करी है बुक में कि इन दोज हु कॉन्स्टेंटली लिव इन अ ब्रह्म स्टेट ऑफ सच्चिदानंद, कृष्ण बता रहे हैं कि वो अवतार होते हैं एक तरीके से। तो प्लीज वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि हु इफेक्टिवली इज अ अवतार, जो कि हमारी अवधारणा है हमारे भगवानों को लेकर। आज जो हम कहते हैं ना, अगर हम कृष्ण की भी विष्णु की बात करें तो हम कहते हैं दशावतार, जो 10 अवतार विष्णु के हुए। जब भी धरती पर आवश्यकता हुई, बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ गया वगैरह वगैरह, तब कोई ना कोई जीव रूप में, क्योंकि हम जब भगवान या विष्णु या शिव जी की बात करते हैं तो हम उसे ब्रह्म तत्व मानते हैं। कोई वहां आकाश में बैठा हुआ मैन ऐसे नहीं मानते, आकाश में बैठा हुआ पुरुष नहीं, हम उसे पर ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, दैट अल्टीमेट रियलिटी का स्वरूप मानते हैं, जिसे हम उस फॉर्म में देखते हैं, राइट। पर जब भी आवश्यकता होती है धरती पर, चीजें बहुत बुरी हो रही है और कुछ तो ठीक करना है, तब ऐसे मनुष्य आते हैं, अगर मनुष्य कहो तो मनुष्य, या उसके पहले अगर वराह रूप नरसिंह रूप कहो, तो इस प्रकार के जीव आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि या तो विष्णु तत्व है, या तो शिव तत्व है, या तो शक्ति तत्व है, जो भी जिससे भी आप मानते हो, राइट। वो जन्म लेते हैं उस पावर के साथ कि वो धर्म की स्थापना करेंगे, उसे अवतार कहा जाता है, ठीक है। हमेशा सच्चिदानंद में रहते हैं, वो तो रहते होंगे, बट वो जीते हैं विद इन द कन्फाइनमेंट्स ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन। ह्यूमन लिमिटेशन। अगर वो ह्यूमन अवतार में, जो हम मत्स्य कूर्म देखे तो वो ह्यूमन अवतार में नहीं है, उसके बाद ह्यूमन अवतार में आते हैं। पर एक और बात है, अगर हम भागवत पुराण भी देखें तो केवल 10 अवतार नहीं है, उसमें भी वो 24 अवतार की बात करते हैं। कुछ कुछ कहते हैं अंश अवतार, कुछ कुछ कहते हैं पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार तो खैर ओनली केवल कृष्ण ही है, परंतु द आइडिया इज द पॉइंट इज कि वो जो ब्रह्म तत्व है जिसे हम भगवान मानते हैं, विष्णु रूप या शिव रूप, वो जब जीव रूप में धरती लोक पर आते हैं, क्योंकि अगर आप इवन बिलीवर, एकदम आस्तिक बिलीवर की दृष्टि से देखो, एकदम वैष्णव की दृष्टि से देखो, तो विष्णु लोक जो विष्णु जो है वो अपने वैकुंठ लोक में है ना, इस लोक में नहीं है, धरती पर नहीं है, वैकुंठ लोक में। पर वो धरती पर एक रूप धारण कर आते हैं, वो अवतार है। शिवजी जो है वो उनका जो लोक है वहां छोड़कर मतलब एक अंश बनकर धरती पर जब आते हैं, उसे अवतार कहते हैं। टू टेक अ फॉर्म ऑन धरती फॉर समथिंग टू बी डन फॉर द धरती के लोगों के लिए। परंतु दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और हम कहते हैं कि चलो, जैसे मैंने कहा 10 नहीं, विष्णु जी के ही 24 अवतार हैं जो भागवत में लिखे हुए हैं। परंतु वैसे देखा जाए अक्षय, तो हम ये भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम सब में ब्रह्म तत्व है, राइट। अगर मैं वैष्णव हूं और मैं विष्णु को मानती हूँ तो मेरे में भी वो विष्णु तत्व है कहीं ना कहीं, राइट। एकदम हार्डकोर द्वैत में ना जाकर अगर हम अद्वैत को माने तो हम तो मानते हैं कि हम भी वो तत्व हैं, तो हम सब में भी कहीं ना कहीं तो वो अंश है ही भगवत तत्व का। तो हम सब में कहीं ना कहीं वो अवतार होने का पोटेंशियल भी है, पर वो कब तो होगा? मोक्ष की जर्नी भी तो आई गेस वही है ना, वो तो इवेंचुअल। हाँ, ये मोक्ष मतलब क्या, कि जो टेक्निकली मोक्ष क्या होता है कि संसार चक्र से निकल जाना। हम संसार चक्र मतलब क्या, हम कर्म सिद्धांत में मानते हैं, तो हम कहते हैं जैसा आप कर्म करते हो उस अनुसार आपका जीवन पुनर्जन्म। होता है। हाँ, पर वो जो भी उसका रिजल्ट है वो एक जन्म में नहीं होता, फल है वो एक जन्म में नहीं मिल जाता, इसलिए आप जन्म लेते रहते हो। कब तक जन्म लेते हो? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये चलते रहता है जब तक आपके जो कर्म है वो पूर्णतः जल न जाए, इन द सेंस आगे कोई कर्म और कर्म फल का चेन ही ना रहे, तभी ऐसा होता है। पर जब तक आपको आईनेस है, अहंकार है कि मैंने किया, ठीक है, तो मैंने जो किया तो कर्म हुआ ना, इफ आई हैव डन इट तो वो कर्म हुआ। फिर अगर उसका अच्छा भी रिजल्ट आना है, कुछ अच्छा किया तो उसका भी तो अच्छा रिजल्ट आता है, तब तक वो अच्छा भोगने के लिए भी तो मुझे जीना पड़ेगा। आई वोंट बी आउट ऑफ इट, राइट। तो टेक्निकली मोक्ष मतलब आपका वापस जन्म ही ना हो, और जो ब्रह्म तत्व है जो इनफाइनाइट है उसमें आप विलीन हो जाओ, दैट इज द अल्टीमेट मोक्ष। परंतु वो परिस्थिति क्या है अल्टीमेट मोक्ष की,
कि मैं सुख दुख से मैं ना गुजरूं, हमेशा उस ब्लिस स्टेट में रहूं, सच्चिदानंद। अगर वो ही मैं जन्म लेकर भी कर पाऊं तो भी वो मोक्ष है। और आध्यात्म में जब बात चलती है ना, या जो कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, तुम मुमुक्षु बनो, तुम मुनि बनो, ये सब क्या है कि सुख दुख तो चलते रहेंगे, तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें जो करना है, पर कैसे करना है? संगति के बिना करना है, डिटैच्ड करना है, क्योंकि तुम निमित्त बने हो, निमित्त मात्र भव सर्वसाची, उस भाव से करो कि एक विल है, एक इटर्नल विल है, एक भगवत की का संकल्प है, वो पूरा करने के लिए तुम मात्र एक निमित्त बने हो, इसीलिए जो करना चाहिए वो तुम्हें करना है, उस भाव से तुम करो। अगर कर पाते हो और सुख दुख तुम्हें परेशान नहीं करते, तो यही वो मोक्ष स्थिति भी वहीं पर आ गई। और अवतार जो हम कहते हैं, कोई अवतार ऑलरेडी उस लेवल पे है, जैसे कृष्ण की बात देखो, है ना, वैसे उन्होंने बहुत सुख दुख झेला है अपने जीवन में, इमोशंस भी फील किए, सब कुछ किया है, बट ही वाज एट दैट लेवल जिसमें उन्होंने सब कुछ उत्सव में बदल दिया, अपने दुखों को भी उत्सव में बदल दिया, बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ असंगति while staying attached and doing what he needs to do, जो वो गीता में समझाते हैं। आप अगर श्री राम को देखो, तो श्री राम अपने आप को कभी अवतार ऐसे समझते नहीं है, भले सब लोग उनको समझ रहे हैं, है ना, पर वो एक्सप्रेसिव भी है, वो रोमांटिक भी है, उन्हें बुरा भी लग रहा है, उनको दुख भी हो रहा है, पर जब निर्णय ले रहे हैं तब उनकी भावनाएं उन पर हावी नहीं हो रही है, जो करना चाहिए वो कर पा रहे हैं, और जो भी करते हैं सर्वश्रेष्ठ करते हैं, द बेस्ट, दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जो भी करना है सर्वश्रेष्ठ करना है। इनफैक्ट जितने भी अवतार, जीवन 24 अवतार जो भागवत पुराण में भी आते हैं, उसमें किनका किनका नाम है जो अपने अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ है? कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य की रचना जो कहते हैं कि जिन्होंने करी, उनको अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी को अवतार माना जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ है अपने अपने फील्ड में, और जिन्होंने अपना कर्तव्य है जो था वो निभाया पूर्णतः। ऐसा नहीं है जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, सबका आता है, पर उसको झेलते हुए, उससे डिटैच रहते हुए जो करना चाहिए वो कर। दैट इज बेसिकली व्हाट द अवतार्स डू। तो क्या 10th चैप्टर में, अगेन थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ बट क्वेश्चन आया अभी, तो क्या 10th चैप्टर जो है गीता का, क्या उसमें कृष्ण भी वही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गाय बनो तो कामधेनु बनो, पर्वत बनो तो हिमालय जैसे बनो, धनुर्विद? इनफैक्ट उसमें कृष्ण वही कह रहे हैं, कृष्ण उसका नाम ही एक तो विभूति योग है, ठीक है, कि उसमें अर्जुन पूछते हैं चैप्टर 10th में कि कृष्ण आपने मुझे समझाया, आपने मुझे बताया कि ठीक है भगवान है, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, भगवान देख लेंगे वगैरह वगैरह, तुम जो आपने जो कहा, आपने अपना जो मुझे बता रहे हो मैं समझ आ गया, पर उस भगवत तत्व पर मैं फोकस कैसे करूं, मैं उस पर ध्यान कैसे दूं? जो आप मुझे बोल रहे हो कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को उस भगवान को समर्पण कर दो और जो करना चाहिए वो करो, है ना, तो वो समर्पण करने के लिए मैं किसका ध्यान धरूं? कोई तो मुझे चाहिए ना मन में फोकस करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं वैसे तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, तुम मुझे कहाँ देख सकते हो इसका कोई अंत नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ कुछ बताता हूँ। गायों में जो सर्वश्रेष्ठ है कामधेनु, पेड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ है कल्पवृक्ष, पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ है धनंजय, वृष्णियों में जो सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण, जो सबसे योद्धाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है राम, जो फिर वो कहते हैं कि जो गिना जाता है उसमें सर्वश्रेष्ठ है काल, समय, है ना, वो सब कुछ जहां पे वो सर्वश्रेष्ठ है, जो पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है हिमालय, जो शिखरों में सर्वश्रेष्ठ है मेरू, वहां सब जगह तुम मुझे देखो। ये वो एग्जाम्पल्स देते हैं, और मैं अंत में वो कहते हैं कि यद्यत विभूति मत, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे एक्सीलेंट है, उन सब में ममा अंश, तुम उसमें मेरा अंश समझो, वो सभी में तुम मेरा अंश समझो, जो भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक तो सर्वश्रेष्ठ होना ऑफ कोर्स एक मनुष्य का स्किल है ना, उसका स्किल है, उसका एफर्ट है, परंतु भगवान के अनुग्रह के बिना वो कभी दिख कर नहीं आएगा, भगवान के अनुग्रह के बिना वो आएगा भी नहीं। तो वैसे भी इसलिए वो कह रहे हैं सब जगह जहाँ सर्वश्रेष्ठ है वहां तुम मुझे देखो, वो अगर आप जीव में देखो तो वही अवतार भी है। Makes sense. Thank you. So then there is a line in your book जो कि effectively शायद